एजुकेशन डिपार्टमेंट में सरकारी स्कूलों में जो काम कर रही हैं वो लड़कियां, जो पढ़ी लिखी लड़कियां, गरीब घरों की, बीए, एमएड, बीएड किए हुए लड़कियां भी हैं, हाईली क्वालिफाइड आईएएस भी स्कूलों से में लगी हुई हैं और वो टीचर से भी ज़्यादा क्वालिफाइड हैं। उनके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उन आईएएस बच्चियों को जो बिन माँ बाप के हैं, गरीब परिवारों से हैं, उनको सरकार जल्द से जल्द पक्का करे, रेगुलराइज करे, परमानेंट करे। क्योंकि एक लेटर सरकार ने एजुकेशन डायरेक्टर के दफ्तर से, सीईओ के दफ्तर से, जेडीओज के दफ्तर से निकल करके आ रहा है कि उनको 1 हफ्ते की ब्रेक दी जाए, जबकि वो ब्रेक जो है वो पहले ही मार्च, अप्रैल, मई में हो चुकी है। नंबर 1। नंबर 2, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाए, उनको परमानेंट किया जाए। वो गरीब घरों की बच्चियां जिनको वक्त के ऊपर तनख्वाह नहीं मिलती, एक मामूली सी 5,000 रुपया तनख्वाह है, क्या बनता है इस महंगाई के दौर में। और वो बच्चियां 2-2, 4-4 घंटे पैदल चल करके स्कूलों में जाती हैं, काम करती हैं, बच्चे संभालती हैं, मैडमों का भी ख्याल रखती हैं। लेकिन जिस तरीके से बहुत सी बच्चियों के टेलीफोन कॉल आईएएस के आ रहे थे कि जो परमानेंट टीचर्स है उनका व्यवहार जो है, बिहेवियर, वो आईएएस के प्रति सिंपैथेटिक नहीं है, हमदर्दाना नहीं है। तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, जेडीओज को, प्रिंसिपल्स को और टीचर्स को, कि कम से कम वो भी हमारे ही समाज की बच्चियां हैं, हमारे ही परिवारों का हिस्सा हैं, उनसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ पेश आया करें। वो गरीब घरों की है, माँ बाप नहीं है, कईयों के शोहर नहीं है, तो वो मजबूरी की हालत में पढ़ी लिखी बच्चियां हैं, वो काम कर रही हैं। लेकिन एक लेटर जो ये निकल करके आया है कि उनकी फिर से ब्रेक की जाए, ये कतई ठीक नहीं है। और मैं ये कहूंगा कि अब तो इन बच्चियों का ये भी हक बन जाना है कि 7 साल जब हो जाएंगे इनके, तो ये परमानेंट होंगी। नंबर 1, हाई कोर्ट का, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के बेंच का ये ऑर्डर है कि जिनकी 7 साल की नौकरी हो गई है किसी भी विभाग में, डिपार्टमेंट में, उनको परमानेंट किया जाए। नंबर 2, इनकी तनख्वाहों की हम कोशिश कर रहे हैं, तो ये ब्रेक क्यों डाली जा रही है, क्यों उनको ब्रेक डाली जा रही है। और फिर जब इनकी कॉन्टिन्यूएशन का हमने ऑर्डर निकाला, तो उस कॉन्टिन्यूएशन के ऑर्डर में लिखा हुआ था ये टेम्परेरी पोस्ट है, इसकी परमानेंट के लिए मांग नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती है? क्या ये सारी उम्र ताउम्र इसी तनख्वाह के ऊपर बंधुआ गुलाम की तरह काम करेंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम तमाम पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, एटॉक, टेम्परेरी जितने भी मुलाजिम हैं, उनको पक्का कर रही है सरकार, तो फिर इनके साथ ये बेइंसाफी क्यों? इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये ब्रेक का पीरियड जो है, ये जो लेटर निकला है उससे वो ब्रेक ना किया जाए। और साथ में मैं बच्चियों से कहूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो मुश्किलें आपको आ रही हैं इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। हम आपके साथ खड़े हैं। और मैं डायरेक्टर एजुकेशन, चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स और जेडीओज को भी कहूंगा कि इन बच्चियों को कई स्कूलों से शिकायत आ रही है कि नाजायज़ स्टाफ जो है वो इनको तंग करता है, तो वो तंग नहीं होने चाहिए। और दूसरा, इनको परमानेंट करने की हम मांग कर रहे हैं। इनकी तनख्वाह मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत 25-25 हज़ार रुपया होनी चाहिए। और साथ में इनको जॉब पॉलिसी इनके लिए बननी चाहिए। और 26-27 में तो कंटिन्यूएशन हो गई, मुबारक है। तनख्वाहें भी इनको मिली कि नहीं मिली वो भी बच्चे अपने बता दें, ये आईएएस। और साथ में मैं ये भी कह रहा हूं कि 26-27 में हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि 27 के बाद आपको परमानेंट जॉब मिले, तनख्वाहें बढ़ जाएं और कोई ब्रेक नहीं आनी चाहिए। ये तमाम जो शर्तें, कंडीशंस हैं, हम हटाने की कोशिश करेंगे। तमाम आईएएस जितनी भी हैं बच्चियां, वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।